थिरुमलाई केमिकल लिमिटेड के बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली ये थैलिक एनहाइड्राइड फूड इंग्रेडिएंट्स, फाइन एंड पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स पर काम करती है। थैलिक एनहाइड्राइड का यूज़ बेसिकली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ एंड रेजिन इंडस्ट्रीज़ में पाया गया है। मार्केट कैप की बात करें तो 1400 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस अराउंड 139 का है। स्टॉक का पी 12 निकल कर आता है। अब हम देखेंगे कैसे हम फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले, प्रेजेंट वैल्यूएशंस के मुकाबले। बिकॉज देखिए, कभी भी आप एजम्पशन या एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर चलेंगे स्टॉक मार्केट से तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ये सारे हिस्टोरिकल डेटा होते हैं। आपको एक एजम्पशन लेकर के चलना होगा कि कंपनी इस तरह से ग्रो करेगी, उसी हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यूएशन को निकालेंगे। आगे हम देखेंगे इसे हम कैसे करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है। बहुत लाजवाब बात है। फ्री कैश फ्लो कंपनी ने इस ईयर जो जनरेट किया वो 160 करोड़ का है। डेट कंपनी पर 158 CR की है। एंड वन थिंग विच इज़ नोटेबल इज़ प्रॉफिट ग्रोथ। आप देखो यहाँ पर 425% का प्रॉफिट ग्रोथ विच इज़ अनएक्सपेक्टेबल एंड ब्रिलियंट। पीयर्स की देखिए, अगर वैल्यूएशन देखते हैं, पी आप देखो 93, 55, 31, 63, तो अप्रॉक्स आप देखो, एवरेज देखो तो 50 का ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एवरेज निकल कर आ रहा है। बट थिरुमलाई केमिकल्स जो है 12 पी पर अवेलेबल, और ये और भी कम होगा। मैं आपको कैलकुलेशंस करके बताऊंगा। अर्ली रिजल्ट को भी एक बार देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर कैसे ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है प्रीवियस 4 क्वार्टर में। आप देखो 113 करोड़, यहाँ तो कोरोना वायरस के कारण डिप कर गया था रेवेन्यू। 268 CR, 318 करोड़ एंड 387 करोड़, तो एक बहुत अच्छा सेल्स फिगर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना वेल्थ, कितना पैसा जनरेट कर रही है। तो ओपीएम परसेंटेज से ये पता चल जाता है। 30% का ओपीएम बहुत शानदार होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 16% से पहले तो नेगेटिव था, फिर 16%, 23%, 30%, तो एक ज़बरदस्त साइन है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट आप देखो चाहे नहीं देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओपीएम भैया ये लाजवाब बना कर दे रही है आपको। तो ये बिजनेस समझिए, मैनेजमेंट एक बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। यहाँ देखिए 17 करोड़ से 37 करोड़ और 85 CR का यहाँ ने नेट प्रॉफिट बनाया है। अभी हम EPS भी समझेंगे कि EPS कैसे हम प्रेजेंट फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले। एनुअल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो एनुअल प्रॉफिट लॉस में सेल्स देखिए कैसे, आप देखो प्रीवियस का 2-3 साल को देखो, 1300 करोड़ यहाँ पर डिप आया, 1200 करोड़ का, 1000 करोड़ का, और यहाँ पर 1086। तो एनुअल सेल्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ फ्लैट रहा है, उतना भी कुछ फर्क नहीं ज़्यादा दिखा है। बट ओपीएम यहाँ पर आप देखना, जो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर है 20% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी लेकर आई है इस पर्टिकुलर ईयर में। अब देखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी के पास कितना जनरेट हुआ। तो 117 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट को जनरेट किया है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपका सेल्स यहाँ पर रहा है फ्लैट। CAGR की बात करते हैं, स्टॉक प्राइस की CAGR, तो एक साल में 235% CAGR बनाया है कंपनी ने। इसका मतलब कि 1 लाख को कंपनी ने बनाया है 3,35,000 रुपये। बैलेंस शीट की बात करें तो 10 करोड़ का यहाँ पर शेयर कैपिटल जो कि कांस्टेंट रहा, एक अच्छी बात है। रिजर्व्स देखिए कैसे 110 करोड़ से कंपनी ले गई है 793 CR, और बोरोइंग्स 183 CR से यहाँ पर 158 CR। तो दोनों यहाँ पर प्रोपोर्शनेट रेशियो में चल रही है, तो कोई दिक्कत की साइन नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, जैसे हम और आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स में, मैं तो यूजुअली स्टॉक्स पे ही करता हूँ। तो यहाँ 5 CR से देखिए यहाँ पर 136 CR यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है। देखिए बिना कैश फ्लो देखिए कोई काम नहीं बनता है, क्योंकि PL स्टेटमेंट कभी भी मैनिपुलेट की जा सकती है कंपनी के द्वारा। बट भैया कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना बहुत टफ होता है, कोई जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, इसलिए कैश फ्लो को आप जरूर देखना हमेशा। तो देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो निकल कर आ रही है इस पर्टिकुलर ईयर में 221 करोड़, उसके पहले 140 करोड़ था। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोथ शुड बी नेगेटिव। क्यों? देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स या स्टॉक्स में, या कोई एसेट परचेज कर रही है। तो जब भी कंपनी से पैसा बाहर जाएगा तो वो नेगेटिव फिगर दर्शाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कंपनी कैसे खुद की कंपनी को फाइनेंस कर रही है, यानी कि कहीं से पैसा ला रही होगी, पैसा रेस की होगी तो पैसा अंदर आएगा तो पॉजिटिव दिखाएगा। बोरोइंग्स चुका रही होगी तो पैसा नेगेटिव जाएगा, क्योंकि बाहर जा रहा है पैसा तो वो नेगेटिव दिखाएगा। तो बोथ शुड आइडियली भी नेगेटिव। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर्स ने भी अच्छी तरीके से यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। 41.58 से आया 86, फिर 0.90। तो इस क्वार्टर में भी खरीदारी की गई है प्रोमोटर्स के द्वारा। चलिए FII की थोड़ी सी पोजीशन है, DI एंड गवर्नमेंट, एंड देन रेस्ट इज़ विद द पब्लिक। अब हम देखेंगे कि कैसे हम फ्यूचर को डिस्काउंट करने वाले हैं प्रेजेंट के मुकाबले। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मार्च 2021 का हमें जो EPS निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 8.27। अब हम इस 8.27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो करीबन ये हमें निकल कर आएगा 33। ओके, तो देखिए मैंने 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को हटा दे रहा हूँ। कंपनी में भी और अच्छी तरीके से ग्रो कर जाए आने वाले क्वार्टर्स में। बट मैं मान के चल रहा हूँ चले भैया कंपनी ग्रो नहीं भी करेगी, एटलीस्ट ये रफ्तार से कंपनी अगर चलती है तो यहाँ पर हमें जो एनुअल पी निकल कर आएगा वो 33 का निकल कर आएगा फ्यूचर के मुकाबले में। अब हम इस जो EPS जो निकल कर आएगा वो 33 का निकल कर आएगा। तो आप देखो यहाँ पर जो करंट प्राइस अराउंड है इसका 139 का, तो 139 को जब आप डिवाइड करोगे इस 33 से, तो ये करीबन जो निकल कर आएगा वो है 4.5।
तो देखिए कितने सस्ते वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अवेलेबल और ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। देखिए मैं यहाँ पर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप से जुड़ी कंपनी लाता हूँ। इन्वेस्ट करना ना करना ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है ये आप पर होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कभी भी कोई भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, मैं डिफरेंट स्मॉल एंड मिड कैप्स कंपनी के बारे में लाता हूँ। क्योंकि देखिए किसी के पास भी एक लिमिटेड कैपिटल होता है, वो इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो को रख देता है, राइट। वी आर नॉट ट्रेडर्स, तो हम बार बार यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ जानकारी देता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है, इन्वेस्ट करना या ना करना ये आपका डिसीजन होना चाहिए और कितना अमाउंट डिप्लॉय करना ये आप पर निर्भर करता है, राइट। तो ये होता है पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी, सॉलिड बुलेट प्रूफ फ्यूचर प्रूफ स्ट्रैटेजी एक पोर्टफोलियो बनाने का। तो बस यही था तिरुमलाई केमिकल्स के बारे में। एक ज़बरदस्त कंपनी है, जरूर इन्वेस्ट करना, 5 शेयर करना भैया, लेकिन जरूर करना, मेरा यही कहना है। तो चलिए लेफ्ट वाली वीडियो देखिएगा, पीवीसी फिटिंग्स एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से दिग्गज कंपनी प्रिंस पाइप, जो भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो रहा है, करेक्शन आ रहा है, अच्छे नीचे जाएगा तो और माल उठाया जाएगा। एंड राइट वाली वीडियो देखिए अगर आपको जानना है गोकुल एग्रो के बारे में, दोनों ज़बरदस्त कंपनी है, जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।